हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। यार क्या है यार ये पीरियोडिक टेबल? इतना डिफिकल्ट है कि इसके सारे एलिमेंट्स याद ही नहीं होते यार। क्या करें क्या करें, इतने एलिमेंट्स है यार। देखो 18 ग्रुप्स है और हमारे 7 पीरियड्स है या 7 या 6 पीरियड्स है। क्या करूं यार, याद ही नहीं होते। तो अगर दोस्तों आपको भी ऐसी दिक्कत होती है, आपको भी ऐसी दिक्कत होती है तो बताओ यार, आपको भी होता है ना इसे याद करने में? तो टेंशन क्यों लेते हो दोस्तों, मैं हूं ना। जी हाँ, मेरा नाम है आदित्य कुमार और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल और उसको याद कैसे करते हैं। हर एक एलिमेंट्स को हर एक ग्रुप्स के हिसाब से बताऊंगा और उसके हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिससे कि आपको मिनटों में याद हो जाए। तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक बातें याद रखते हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल जिसको सबसे पहले किसने खोजा था? डोमिनियर्स ने। डोमिनियर्स ने खोजा था। डोमिनियर्स एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की खोज की थी। पीरियोडिक टेबल तो उसने क्या किया था कि 3 ट्रेड्स बनाए थे। उसने क्या किए थे? 3 ट्रेड्स बनाए थे। जैसे पहला ट्रेड है हमारा, जहां तक ज्यादातर लोगों को याद रखना चाहिए, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम, पोटासियम। इसमें मेन खूबी क्या थी इस ट्रेड्स की कि अगर हम पहला और तीसरे, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को अगर हम ऐड करें और उसका मीन वैल्यू निकालें, मतलब उसका एवरेज निकालें, तो वो जो 20 वाले एलिमेंट्स हैं उसके अप्रोक्स में होता था। उसके अप्रोक्स में होता था या है, समझ लो यार। दूसरा साइंटिस्ट किसने था? पर ये भाई मैं बताना चाहता हूँ कि ये उतना सफल नहीं हुआ, इसका उतना नाम नहीं हुआ क्योंकि इसका ट्रायल्स बस कुछ ही एलिमेंट्स ले सक्षम था और उस टाइम एलिमेंट्स फाउंड भी नहीं हुए उसमें। दूसरा नाम आता है हमारा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स न्यूलैंड से क्या किया था हमें? वो उन्होंने हमें ऑक्टेव्स दिया था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो कि हमारे इंग्लिश में मतलब हमारे सुर जो कि सारे गामा पाधा निसा है। तो देखो सा रे गामा पाधा निसा, सा और लास्ट में सा, तो सा और सा मैच करता है। तो इसलिए उसने क्या कहा था कि जब हम एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में लगाएंगे, टेबल में लगाएंगे, तो हर एक एलिमेंट्स के पहला, हर एक उस टेबल का पहला एलिमेंट उसके 8वें एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को मिलता था। जैसे उसका था डोरेमी फासोलाटी, डोरेमी फासोलाटी। तीसरा साइंटिस्ट जो था वो थे हमारे ये, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को खोज की थी उससे पहले, मेंडलीव्स। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं इसकी खोज की थी हेनरी मोसले ने। और इससे हेनरी मोसले से पहले क्या किया था? वो मेंडलीव थे। मेंडलीव ने लगभग पीरियोडिक टेबल खोज कर ही दी थी, लेकिन उनका क्या था कि देखो सारे जो जितने साइंटिस्ट मैंने आपको नाम लिए, डोमिनियर्स, न्यूलैंड्स और ये हमारा मेंडलीव, तीनों ने क्या किया था कि एटॉमिक मास को उसका बेस बनाया था उसको सजाने के लिए। और हेनरी मोसले ने क्या किया था कि वो एटॉमिक नंबर को अपना बेस बनाया। उसने क्या किया कि एटॉमिक नंबर को अपना बेस बनाया, जिसके कारण हम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग के मतलब एटॉमिक नंबर के आधार पर सजा सकते हैं। तो चलिए ये थी कुछ बेसिक बातें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक और होगा क्योंकि देखो हमारे टोटल मतलब इस पीरियोडिक टेबल टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं? तो ग्रुप्स होते हैं हमारे दोस्तों 18। ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। और पीरियड्स होते हैं 7 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 7। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दोस्तों, अचानक लाइट आ गई थी इसलिए जो फैन था वो ऑन हो गया था। और भाई अभी सर्दी का मौसम है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्रिक्स। तो सबसे पहले ट्रिक्स देखो, नंबर 1 पे कौन होता है? हाइड्रोजन। तो ही, ली, ना, रब से फरियाद। देखो मैंने क्या लिखा? ही ली ना करे रब से फरियाद। हिलिना नाम की एक लड़की है, ही लीना नाम की एक लड़की है जो कि क्या कर रही है? रब से फरियाद कर रही है। अब क्यों फरियाद कर रही है? ताकि उसको यार प्योरिटी टेबल याद हो जाए सबके पास, मैं थोड़ी ना हूं ना। हमारा सेकंड ग्रुप के लिए तो इसकी ट्रिक्स है, देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या कहा मैंने? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक बेटे ने अपने पिता से कार और स्कूटर मांगी ताकि वो सैर सपाटे पर निकल सके, और जिसके लिए क्या हुआ, उसके पिता ने उस बात के लिए राजी मतलब मंजूरी दे दी। देखो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये जो हमारा ग्रुप नंबर 1 और 2 है, इसको हम लोग मिक्स में बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। और ये जो हमारा 13 से लेके 18 ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। और बीच में जो हमारा ये बच गया 3 से लेके 12 तक, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। और एक होता है एफ ब्लॉक, जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो एस ब्लॉक की सारी ट्रिक्स हो गई, उम्मीद करता हूं आपको ये याद हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हिलिना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब मैं डी ब्लॉक छोड़कर मैं पी ब्लॉक में आऊंगा क्योंकि मुझे इजी लगता है, आपको भी शायद इजी लगे। तो देखो 13, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर सबसे पहले बोरोन आता है। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इंडियम, थेलियम। क्या कहा मैंने? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो देखो इसकी ट्रिक्स क्या है? बी फॉर ब्रिंजल, बैगन, बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या कहा मैंने? बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। नाउ इट्स टाइम फॉर 14th ग्रुप, दैट इज कार्बन फैमिली। तो देखो ये जो 14th ग्रुप है ना यार, ये पूरा मतलब धार्मिक है। तो यार मैं इसके पहले लिख देता हूं एलिमेंट। देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। तो देखो क्या ट्रिक है? कहे शिव जी सुनो पार्वती। भगवान शिव माता पार्वती से कुछ कह रहे हैं, तो वही मैंने लिखा, कहे शिव जी सुनो पार्वती। कहे शिव जी सुनो पार्वती, है ना यार, ये दो सी धार्मिक। नाउ इट्स टाइम फॉर नाइट्रोजन फैमिली। क्या लिखा मैंने? देखो इसकी ट्रिक्स क्या है यार, एलिमेंट्स के उतने नेम्स मुझे भी याद नहीं होते यार, सॉरी फॉर दैट। पहली बार से मैं नेम याद आपको बता दूंगा। तो देखो ये नाइट्रोजन फैमिली है, जिसकी मैंने ट्रिक्स बनाई है, ना पी ऐसे सबके बीच। देखो एक इंसान है जो कि अल्कोहल पीता है, और एक मान लो तुम्हारा फ्रेंड ही अल्कोहल पीता है और तुम उसको क्या सलाह दोगे? वो सामने पी रहा है, तो
ना पी ऐसे सबके बीच यार अजीब लगता है या उतना अच्छा नहीं लगता है। तुम भी मतलब आप लोग भी उसके साथ बैठोगे तो आप लोग देखो, चोर के संग चोरी, चोर के संगत में रहोगे तो आप भी चोरी कहलाओगे। तो इसलिए मैंने कहा ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। नाउ इट्स टाइम फॉर ग्रुप नंबर 16, जिसको हम लोग चैल्कोजेन या फिर ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, देखो ग्रुप नंबर 16 ये है हमारा ऑक्सीजन फैमिली और इसकी ट्रिक्स है ओ स्टाइल से टी पीओ, ओ स्टाइल से टी पीओ, चाय टी, चाय चाय पीने की ट्रिक्स या फिर स्टाइल्स हमारे इंडिया में बहुत मशहूर है और लगभग हर एक मतलब हर एक एरिया में चाय पी जाती है। तो इसका ट्रिक्स क्या है, ओ स्टाइल से टी पियो, मतलब स्टाइल से चाय पियो। नाउ इट्स ग्रुप नंबर 17, जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। तो इसकी ट्रिक्स है, इसकी दो ट्रिक्स है, मैं बता देता हूं आपको। देखो इसकी दो ट्रिक्स है। इसकी दो ट्रिक्स है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोजन फैमिली। वो सॉरी यहाँ पे बी आ गया। तो देखो फर्स्ट CBI अटैक, फर्स्ट CBI अटैक, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर इसको कह सकते हैं फिर से कल बाहर आई आंटी, फिर से कल बाहर आई आंटी। नाउ इट्स टाइम फॉर ग्रुप नंबर 18, जिसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस फैमिली या फिर नोबल गैस। तो देखो इसकी ट्रिक्स क्या है, ही मी आर कर जीरो रन आउट, तेंदुलकर मार्शल ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर मार्शल ब्लास्टर, जो कि मेरा फेवरेट है, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ मार्शल ब्लास्टर। तो देखो सचिन तेंदुलकर का एक छोटा भाई है जिसका नाम है मानुलर, वैसे तो सारी चीज मान ही रहे ना हम लोग। उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है ही नी आरकर, ही नी आरकर उसका भाई है तेंदुलकर, और ही नी आरकर जो कि 0 पे रन आउट हो गया। सैड, वेरी सैड। जब सचिन 0 पे आउट होता है यार मुझे बहुत दुख होता था। मैं हमेशा उम्मीद करता था कि वो 50 मारे, एटलीस्ट सेंचुरी या फिर हाफ सेंचुरी पूरी करे। अब देखो हमारी बी ब्लॉक पूरा हो गया, अब हम आते हैं डी ब्लॉक में, हम अब आते हैं डी ब्लॉक में। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं इजी रहेगा ये। देखो अब हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं। स्कूल टीचर विपिन
करोड़ मांगे फीस तो नीकू जाने। स्कूल टीचर विपिन है जो कि करोड़ फीस मांगते हैं। स्कूल टीचर विपिन है जो कि करोड़ फीस मांगते हैं। और नीकू एक लड़की है जो कि ये सब सारी बात जानती है। नीकू एक लड़की है, नीकू जो कि ये बात जानती है। अब हम आते हैं फिफ्थ यूनिट के थर्ड ग्रुप में। देखो, एक स्टूडेंट है जर्नब और एक उसका टीचर है, और टीचर और स्टूडेंट दोनों कमाल के हैं। स्टूडेंट जो होता है हमेशा सोच में डूबा रहता है और वो कभी पढ़ाई नहीं करती, और जो टीचर है इसके वो भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब बेवकूफ जैसे ही है, स्टूपिड टाइप के हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि वाई जर्नब, क्यों जर्नब, वाई जर्नब, जर्नब एक लड़का का नाम है, मुंह तक रू रहा पढ़ AGCD। देखो क्या कहा इसने, ABCD के जगह पे क्या कहा इसने, AGCD। मतलब ये भी क्या है, उसी कैटेगरी में आता है जो कि उसका स्टूडेंट जर्नल, मतलब पढ़ा लिखा उतना नहीं है पर टीचर बन चुका है। तो देखो मैंने क्या कहा, वाई जर्नब मुंह तक रू रियो है, मुंह तक रू रहा पढ़ AGCD, पढ़ AGCD। और लास्ट है कुछ हमारे भाई दोस्तों, उसके बाद फिर कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको। ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता, कोई दबंग टाइप का इंसान है और वो दुकानदार से क्या बोलता है कि हफ्ता दो मुझे, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से क्या होता है दोस्तों, आयरन। तो आयरन से तो नहीं मारेगा ना भाई, एफी से तो नहीं मारेगा ना, एफी का कोई चीज से मारेगा। तो वो आयरन रड से पिटाई और होगी, मतलब उसको पीट रहा था उसको और पिटाई होगी, हफ्ता मांग रहे हैं वो। और लास्ट में हमारा आता है AC। लास्ट में हमारा क्या आता है, AC, जिसको हम लोग मतलब मुंह से भी याद हो सकता है, मुझे तो ये पूरी पीरियड टेबल याद हो गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हिरिना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे खाल स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो पार्वती, हर हर महादेव, ना पी ऐसे सबके बीच, ओ स्टाइल से TPO, फर्स्ट CBI अटैक, हेमी आर्कर 0 रन आउट, स्कूल टीचर विपिन करोड़ मांगे फीस को नीकू जाने, वाई जर्नम मुंह तक रू रहा पढ़ AGCD, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रड से पिटाई और होगी। और लास्ट में हमारा आता है AC। तो दोस्तों मैं होप करूंगा, उम्मीद करूंगा और भगवान से भी मनाऊंगा कि आपको ये पीरियोडिक टेबल याद हो गया होगा, या फिर कुछ देर बाद आप याद कर लोगे। यार बहुत मजा करता है यार एक पीरियोडिक टेबल बनाने में। सोच रहे हो 4 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है, और लास्ट में सफल किसने हुआ था, हेनरी मोसले। और इससे देखो एक सीख मिलती है, देखो डोब्रेनर, न्यूलैंड और मेंडली, जिन्होंने क्या चला था, एक ही चीज किया था। तो देखो, बी अ लायन, डोंट बी अ शेर, यानी कि शेर बनो बकरा नहीं, या फिर भेड़ नहीं, क्योंकि भेड़ चाल तो सब चलते हैं, पर शेर वही होता है जो कि अपना रास्ता खुद बनाता है, जो कि हेनरी मोसले ने किया था। हेनरी मोसले ने किया था। फिर से कहता हूं, शेर वही होता है जो कि भेड़ चाल नहीं चलता है। आप हमेशा मतलब डिस्कवरी चैनल में देखोगे कि शेर अकेला रहता है, भले यार शेर अपनी ग्रुप में रहती है, लेकिन शेर हमेशा अकेला रहता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।